हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का पाठ फसल करेंगे। यह कविता नागार्जुन ने लिखी है। नागार्जुन आधुनिक युग के नव चेतना के कवि हैं। तो हम आज इसकी कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने से पहले मैं फसल के बारे में कुछ बता देती हूँ। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। कवि ने फसल को किसानों के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया है। परिणाम, रिजल्ट। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल खड़ी होती है, जिसे कवि ने इस प्रकार कहा है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो इसके पहले मैं शब्दार्थ बता दूं। जादू, प्रभाव, कोटि, करोड़, स्पर्श, छूना, गरिमा, गौरव या महत्व। फसल नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम है। इस तरह फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं, अपितु अनेक नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जादू पड़ता है। इसी तरह फसलें एक या दो मनुष्य से नहीं उगाई जाती। फसलें एक दो मनुष्य के मेहनत का, परिश्रम का परिणाम नहीं होती हैं, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्य के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती हैं। खेतों की मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार फसल को खड़ी करती है, जो हजारों खेतों में खड़ी होती है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्य की मेहनत, परिश्रम और धरती के गुण धर्म के सम्मिलित सहयोग का परिणाम होती है। एक के अभाव में फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती। अगर इनमें से किसी एक का भी अगर अभाव हो तो फसलें खेतों में नहीं खड़ी हो सकती, फसलें नहीं उग सकती। तो स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा का यह एक्सप्लेनेशन था, सरलार्थ है। इसमें काव्य सौंदर्य, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमय, भावों के अनुकूल है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। लाख लाख कोटि कोटि में पुनरुक्ति अलंकार, हजार हजार में भी पुनरुक्ति अलंकार, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया हुआ है। ये आधुनिक युग की कविता है। अब हम इसका सेकंड स्टैंजा करेंगे। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी, काली, संधली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। पहली जो लाइनें आई हैं उसका मीनिंग जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा है उसी के अंदर मेन बात आ जाती है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। कवि ने क्या कहा है कि फसल क्या है? फसल का महत्व नदियों के पानी, कृषकों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल की गरिमा नहीं रह सकती है, यानी कि ये तीनों बहुत जरूरी हैं। इनमें से अगर एक ना हो या दो ना हो या तीनों ही ना हो
तो फसल का अस्तित्व नहीं रह सकता। लेकिन कवि ने फसल के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, धरती के मिट्टी के कणों में विद्यमान काली, संदली, भूरी मिट्टी के गुण धर्म का परिणाम है। अब मिट्टी जो है कई प्रकार की है, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, इनके अंदर जो जो गुण होते हैं उसी के अकॉर्डिंग फसलें उगती हैं। फसलें जब उगती है उनमें से जो पौष्टिक तत्व है वो खींच लेती है, जिससे फसलों का निर्माण होता है, फसलें उगती हैं। इसके अलावा कवि ने ये 3 तो महत्वपूर्ण बताए ही हैं। कौन से? एक नदियों का पानी, एक मिट्टी के गुणधर्म, दूसरा मजदूरों का, किसानों का की मेहनत, परिश्रम। इसके अलावा 2 और चीज़ भी है, लिखा ना, रूपांतर है सूरज की किरणों का, क्योंकि सूरज की किरणों से ही, सूरज से ही वो भोजन बनाते हैं, जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हो। इसके अलावा सूरज की किरणों के रूपांतर का परिणाम है, इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। हवा का भी बहुत योगदान है कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, क्योंकि फसल हवा के साथ ही थिरक उठती है। जैसे हवा चलती है वो भी थिरकने लग जाती है, वो भी संकोचना शुरू कर देती है, सिमटना शुरू कर देती है। तो इसमें काली संदली में अनुप्रास अलंकार है, सिमटा हुआ संकोच में भी अनुप्रास अलंकार है। फसल क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम प्रश्नात्मक शैली कह सकते हैं। और बाकी तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी और भावों के अनुकूल है। मुक्तक छंद है। ये आपके फ्रेंड्स 2 स्टैंजा थे पोइम फसल के। मुझे आशा है आपको ये सलाह समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसी कविता के क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आपको ये पोइम अगर समझ आ गई है तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। मैं यही कहूँगी कि कोई भी कविता करनी है तो आप हर लाइन को अच्छे ढंग से पढ़ो, समझो, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो तुम अपने आप भी बना सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के मेहनत का परिणाम और पानी, मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला रूप फसल है। यानी कि फसल में मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणें का रूपांतर और हवा की थिरकन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर, फसल को उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हैं, नंबर 1 नदियों का पानी, सेकंड पॉइंट है किसानों द्वारा किया गया परिश्रम, मेहनत, थर्ड विविध मिट्टी के गुण तत्व, विविध मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, जैसे पोइम के अंदर लिखा हुआ है काली, भूरी, संदली। फोर्थ सूर्य का प्रकाश, फिफ्थ लगातार निरंतर बहती हुई हवा। ये 5 पॉइंट है और इन सब से ही फसल का अस्तित्व होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? यद्यपि फसल नदियों के पानी, प्रकाश, हवा, मिट्टी के तत्वों का परिणाम है, तथापि यह मनुष्यों के हाथों के चमत्कार तथा उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर पानी होगा, प्रकाश होगी, हवा हो,
मिट्टी हो, सब कुछ हो, अगर किसान मेहनत नहीं करेगा, मनुष्य मेहनत नहीं करेगा तो फसलें उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि मेहनत सबसे जरूरी है। मनुष्य के परिश्रम के बिना फसल अपना रूप ग्रहण नहीं कर सकती। मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही फसल का उगना और उनका फलना फूलना संभव होता है। इसी कारण कवि ने फसल को मनुष्य के श्रम की गरिमा और महिमा कहा है। कवि ने मनुष्य के परिश्रम को, मेहनत को विशेष महत्व दिया है, उसकी खास इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर मनुष्य मेहनत करेगा तभी फसलें होगी। वैसे तो ये तथ्य जो बताए हैं कि इसमें हवा, पानी, सूरज की किरणें, मिट्टी, ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर मनुष्य मेहनत नहीं करेगा तो फसलें नहीं उगाई जा सकती। फोर्थ क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका भावार्थ क्या है? भाव स्पष्ट करना है। भाव यह है कि फसल सूरज के प्रकाश में प्राकृतिक प्रक्रियाएं पूरी कर अपने लिए भोजन बनाती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ हो, अगर सूरज नहीं होगा तो वो भोजन नहीं बना पाएगी। भोजन बनाएगी तभी फसलें आगे बढ़ेंगी और वो पुष्ट भी होती हैं सूरज की किरणों से। इसलिए कवि ने फसल को सूरज की किरणों का रूपांतरण कहा है। इसी प्रकार फसल के उगने और स्वस्थ रहने में हवा का भी उतना ही योगदान है जितना कि सूरज की किरणों का है। फसल हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इस प्रकार हवा संकुचित होकर पेड़ पौधे में प्रवेश करती है। जो हवा है वो संकुचित होकर पेड़ पौधों में प्रवेश करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फसल पूर्ण रूप से विकास हो पाती है और विकास को प्राप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक और है कि कवि ने फसल को हजार मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है? मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने के लिए हम लोगों की भूमिका कैसे हो सकती है? नंबर 1 पॉइंट है, मिट्टी के गुणधर्म को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को जानना चाहिए और उन्हें हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। सेकंड, धरती का सौंदर्यीकरण करें, यानी कि धरती को सुंदर बनाएं, पेड़ उगाएं, पेड़ों की रक्षा करें, संरक्षण करें। थर्ड, प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें, प्रदूषण के कारणों को बढ़ने ना दें। ये हमारा फर्ज बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्षितिज का लेसन फसल किया। मुझे आशा है आपको ये लेसन के सलाह और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।